अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं जा रहे हैं जी, वो है जी गोल्ड। गोल्ड जो है तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया है। गोल्ड जो हर घर की ज़रूरत है, कोई शादी ब्याह हो, कोई तकरीब हो, उस पर आपको गोल्ड पहनी हुई ख़वातीन लाजमी नज़र आएंगी, क्योंकि ये कोई भी अमीर कबीर गरीब कोई भी हर किस्म की फैमिली यानी कि मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास से लेकर हायर सोसाइटी तक गोल्ड जो है ना, वो स्पेशली पाकिस्तानी ख़वातीन और अरब ममालिक में बहुत ज़्यादा गोल्ड फ़रोख्त किया जाता है जी। अच्छा जी, सोने की कीमत $4,000 फी औंस से भी तजावज़ कर गई है और ये तारीख की बुलंद तरीन सतह है। सरमायाकार दुनिया भर में माशी और सियासी गैर यकीनी सूरत से मुतल्लिक़ खदशात पर अपना पैसा लगाने के लिए महफूज मकामात की तलाश में है। सोने ने 1970 की दहाई के बाद अपने सबसे बुलंद तरीन रैली देखी है। अप्रैल के बाद से तकरीबन 1/3 इजाफा हुआ है, जबकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ का ऐलान किया है, जिसने आलमी तिजारत को परेशान कर दिया है। तजियाकारों का कहना है कि सरमायाकारों को परेशान करने वाला एक और मसला अहम इक़्तिसादी डाटा के इजरा में ताख़ीर है, क्योंकि अमरीकी हुकूमत का शट डाउन दूसरे हफ्ते में दाखिल हो रहा है। सोने को एक नाम नहाद महफूज पनाहगाह के सरमायाकारी के तौर पर देखा जाता है, जिससे तवक्का की जाती है कि मार्केट के हंगामों या माशी बदहाली के वक्त इसकी कदर बरकरार रहेगी या बढ़ेगी। अमरीकी हुकूमत के पिछले शटडाउन के दौरान सरमायाकारों ने सोने जैसे महफूज पनाहगाहों की तरफ रुजू किया, यानी कि उसको मुख्तलिफ मकामात पर उन्होंने सेव करने की कोशिश की। व्हाइट हाउस में ट्रंप के पहले दौर में एक माह के अंदर अंदर रहने वाले शटडाउन के दौरान इसमें तकरीबन 4% इजाफा हुआ है। मिस्टर वोंग ने कहा कि लेकिन सोने की कीमत गिर सकती है अगर शटडाउन कुछ सरमायाकारों की तवक्का से ज़्यादा तेज़ी से ख़त्म हो जाता है। बैंक के मार्केट स्ट्रेटजी के सरबराह हैंकॉन हार्वे के लिए पिछले माह में सोने की यूओबी में मिसाल रैली तजियाकारों की तवक्का से बढ़ गई है। उन्होंने मजीद कहा कि इस इजाफे का ताल्लुक अमरीकी डॉलर की कमज़ोर होने और ज़्यादा गैर पेशावर ख़रीदारों से है, जिन्हें खुद सरमायाकार कहा जाता है, जो कि सोना खरीद रहे हैं। अगरचे सोने की कीमत में मौजूदा इजाफा मुख्तसर मुद्दत की गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से हुआ है, लेकिन सोने की मजमूई ताकत ज़्यादातर मरकज़ी बैंकों की जानब से अमरीकी खजाने से दूर एक स्ट्रेटेजिक इक़दाम के तौर पर खरीदने और डॉलर की वक्त पर ज़रूरत से ज़्यादा इंहिसार का नतीजा है। सेंट्रल बैंकों ने 2022 से अब तक हर साल 1000 टन से ज़्यादा सोना खरीदा है, जो कि 2010 और 2021 के दरमियान औसतन 481 टन। पोलैंड, तुर्की, भारत, अजरबैजान और चीन पिछले साल सबसे ज़्यादा खरीदारों में शामिल थे। अच्छा जी, मिस्टर हैंग ने कहा कि 2022 में सोने की कीमत $2000 से $1600 फी यूओबी थी। ठीक है, कोविड के दौरान जो है इसकी जैसे जैसे डॉलर की प्राइस जो है वो अप हुई, वैसे वैसे सोने की प्राइस भी अप होती रही है। जैसे डॉलर बढ़ता है वैसे सोने की प्राइस भी बढ़ती है। ठीक है, इससे एक तो महंगाई में इजाफा हो रहा है, क्योंकि डॉलर की जो कदर है वो कम हो गई है। डॉलर की कदर कम होने से महंगाई में इजाफा हो गया है, और महंगाई में जैसे इजाफा हुआ है वैसे ही सोने की कीमतों में भी इजाफा हो गया। और इस सारी महंगाई की चक्की में पीस कौन रहा है? आम आदमी जो कि शादी ब्याह पे दीगर तकरीबात पे उन्होंने सोना इस्तेमाल करना होता है। एक मिडिल क्लास फैमिली पैसे जमा करके अपनी बच्ची का जहेज़ बनाती है। ठीक है, और उसके अलावा उन्होंने कोई ना कोई सोने की एक आइटम वो लाजमी देनी होती है। 2002 या 3 की बात है, उसमें जो सोना है वो 13,000 कुछ था। ठीक है, फ़ी तोला। अब पाकिस्तान में वही सोना जो है वो 4,25,000 फ़ी तोला आज की डेट में पहुंच गया है। कुछ टाइम पहले ये 3,85,000 था, 3,86,000 हुआ, 4 हुआ, 4 से अब एकदम से ये 4,25,000 फ़ी तोला, जो 4,25,000 फ़ी तोला सोना है। एक आम आदमी कैसे अफोर्ड कर सकता है, जिसकी तनख्वाह 50,000, 40,000, 60,000, और वो पैसे जमा कर कर के भी अगर कुछ करता है तो फिर भी 1 तोला सोना खरीदना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो इससे ये हुआ है कि जी सोने की प्राइसेस बढ़ी हैं, महंगाई बढ़ गई। जो लोग नॉर्मल आर्टिफिशियल ज्वेलरी इस्तेमाल करते थे, सोने की कीमत देख के आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है जो वो भी महंगी हो जाती है। अब आर्टिफिशियल ज्वेलरी का ये है कि जो सेट जो था 10,000 का मिल जाता था, वो अब 50,000, 60,000, अगर अच्छा लेना है तो आप लाख से ऊपर चले जाएं।
जो अमूमन जो शादियों में यूज़ होते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ कि जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है इससे वो भी महंगी हो गई है। तो आम आदमी जब ये शादी बच्ची की करेगा या वो कुछ भी है तो उसमें वो कैसे लेगा? वो तो नॉर्मल जो है वो ज्वेलरी भी खरीदने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो वो सोचता है कि चलो जी जो लाख 1.5 लाख का ये लेना है वो सोना ले लेगा। जब सोना लेने जाता है सोना 4 लाख से ऊपर पहुंचा होता है तो वो फिर मजबूरी में क्या करे बंदा। एक आपकी इकॉनमी वो कहाँ पहुंच गई है, हर चीज़ जिस चीज़ को हाथ लगाओ कुछ टैक्सेस, कुछ महंगाई और कुछ जो आपके अखराजात हैं वो बढ़ गए हैं। उससे ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो एक गिड़ होकर रह गई हैं। गोल्ड की कीमत चलो ऊपर गई तो गई, और असल जो चीज़ है बैंकों में जो लोगों ने गोल्ड रखवा के वो लिया हुआ है, कर्जा लिया हुआ है, अब वो सोच रहे हैं वो कैसे छुड़वाएं। ठीक है, वो उससे तो बैंकों को फ़ायदा है। जो ये मंथली जो इंस्टॉलमेंट्स लेते हैं, जो 6 महीने की इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, जो आपका गोल्ड है वो सेल करेंगे और अपना काम कर लेंगे, या गोल्ड सेल भी नहीं करेंगे वो गोल्ड सेल कर लेते हैं। अब वो बैंक वाले तो इतने आपके नहीं सगे होते ना कि बैंक वाले जो आपको गोल्ड दे देंगे वापस। मैंने कई केसेस ऐसे देखे हैं कि 13 तोले गोल्ड रखा हुआ था, पता चला जी वो उसकी प्राइस अप होती रही, वो अपना गोल्ड ही नहीं छुड़वा सके, वो बैंक के पास है। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।